हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि इसमें फ़िज़िकल का रोल क्या है और कितने नंबर पे पक्का सिलेक्शन हो सकता है हमारा। क्या हमें अभी टाइम वेस्ट करना चाहिए नहीं कि फ़िज़िकल के बारे में सोच सोच के कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मेरिट कितना ऊपर चला जाएगा। बहुत कोई बोल रहा है कि मेरिट ये चला जाएगा वो चला जाएगा, हालांकि वो तो कट ऑफ आने से पहले भी बोल रहे थे कि बहुत सारे चीटिंग हुए या तो 70 75 80 चले जाएगा मार्क्स। लेकिन जब उनका कट ऑफ 61 और 58 और EWS 52 आ गया इतना कम, क्योंकि क्वेश्चन टफ थे, कम नहीं बोला जा सकता है, तो उन सभी अभी चुप हैं। बट अभी सबको डराया जा रहा है कि कट ऑफ इतना ऊपर चला जाएगा तो आप फिजिकल मत करो, ये करो। तो इस वीडियो में वही सब बात करेंगे और क्या इसमें दिल्ली पुलिस में क्यों इतने सारे कैंडिडेट फिजिकल में आउट हो जाते हैं, या तो फिजिकल का क्या रोल है सिलेक्शन में, इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो हमारे पास फिजिकल्स का सारे पैरामीटर्स का स्लाइड है, आप देख सकते हैं इसमें। और आप सभी जानते होंगे कि इसमें हाइट कितना चाहिए, वेट कितना चाहिए और क्या सीना, कितना सीना फुलाना पड़ेगा, बिना फुलाए कितना होना चाहिए, ये सब बहुत पहले ही आप लोग जान चुके होंगे। इसमें हम टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करेंगे। अब आपको हम बताएंगे कि क्या रियलिटी है अभी दिल्ली पुलिस कैंडिडेट का, क्या वो फिजिकल सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या तो सिर्फ सोचने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि उन्हें फिजिकल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे क्वेरीज आ रहे थे, तो हमने सोचा इस पर एक वीडियो ज़रूर बना दें। तो आपको इस वीडियो में बताया जाएगा सबसे पहले कि कितने कैंडिडेट ने दिल्ली पुलिस का रिटेन पास किया है और उसमें से कितने कैंडिडेट को वो फिजिकल के लिए बुला रहे हैं और कितने कैंडिडेट उसमें फिजिकल पास कर पाते हैं या कितने कैंडिडेट अटेंड करेंगे। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि किस कैटेगरी में कितना कैंडिडेट हैं। तो आइए, हम निकाल चुके हैं वो कट ऑफ वाली PDF, और ये दिल्ली पुलिस का ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि SSC का ऑफिशियल वेबसाइट से हमने डाउनलोड किया। आप भी चाहें तो SSC निकिन पे जाकर डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात तो रफली हम लोग देख सकते हैं कि 27 नवंबर 2020 से 16 दिसंबर 2020 तक इसका एग्ज़ाम हुआ था डिफरेंट सीट्स में ऑल ओवर इंडिया में। और इसका जो मिनिमम कट ऑफ था जनरल के लिए 30% और SC ST OBC के लिए 25%, ये मिनिमम कट ऑफ था इसका। उसके बाद NCC वाले कैंडिडेट्स का भी क्वेरी आ रहे थे, तो उनके पास जो NCC C सर्टिफिकेट होगा उनको 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स का बोनस मिलेगा, और NCC B सर्टिफिकेट जिनके पास होगा उसको 3% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स का बोनस मिलेगा। मैक्सिमम मार्क्स यानी 100 का, उनका उस कैंडिडेट का मैक्सिमम मार्क्स नहीं, 100 का, ठीक है। और NCC A सर्टिफिकेट जो होगा उनको 2% का बोनस मार्क्स मिलेगा। यदि हम लोग बात कर लें कि जिनके पास NCC C सर्टिफिकेट है, यानी कि उसको 5 मार्क्स का बोनस मिल जाएगा 100 में, और उसके जितने नंबर होंगे उस पर निकाले जाएंगे। फिर NCC B सर्टिफिकेट जो होगा उनको 3 मार्क्स का 100 में बोनस मिलेगा, फिर उनका जितना मार्क्स होगा उस पर उतना परसेंटेज का निकाला जाएगा। फिर NCC सर्टिफिकेट A के पास जो होगा उसको 2 मार्क्स का बोनस मिल जाएगा 100 मार्क्स पे। तो उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि किस कैटेगरी में कितना रिजल्ट हुआ है। तो सबसे पहले आपके पास ये चार्ट है, आप देख सकते हैं। इसमें टोटल जो रिजल्ट हुआ है वो 67,740, हालांकि 70,000 के लगभग होने वाला था, 12 गुना रिजल्ट, लेकिन SSC ने 11 गुना ही रिजल्ट दिया है। आप वैकेंसी का जो वैकेंसी है उससे 11 से मल्टीपल करेंगे तो आपके पास 67,740 के लगभग ही आएगा, और वही रिजल्ट दिया हुआ है। तो कैटेगरी वाइज आप देखिए कि सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली UR में होगा, और जनरल कैटेगरी में ही है 20,172, ठीक है। तो 20,172 कैंडिडेट का मेल UR में रिजल्ट इन्होंने दिया है। अब वहीं UR फीमेल का बात कर ले तो 11,196 कैंडिडेट का फीमेल का दिया है UR में। वहीं पे हम लोग यदि OBC का बात कर लें सेकेंड हाईएस्ट, तो मेल का 7,944 कैंडिडेट का रिजल्ट दिया है, और फीमेल का 4,644 कैंडिडेट का। EWS का बात करें तो मेल का 4116 रिजल्ट है और फीमेल का 2172 रिजल्ट है। इसी तरह से SC में मेल का 7,080 रिजल्ट है और फीमेल का 3936 रिजल्ट है। ST का 1884 है और फीमेल के 1118 रिजल्ट है। तो इस तरह से टोटल मिला के 67,740 रिजल्ट दिया, यानी कि
67,740 रिजल्ट दिया है। नेक्स्ट अब हम लोग फिजिकल का बात करेंगे कि इसमें हम लोग बात करेंगे अब फिजिकल के बारे में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि पुरुष अभ्यर्थी के लिए शारीरिक क्षमता परीक्षा जो होने वाला है, उसके लिए जो इनका आयु 30 वर्ष तक है उनको 6 मिनट में 1600 मीटर का दौड़ करना होगा और लंबी कूद 14 फीट करना होगा और ऊंची कूद 3 फीट 9 इंच करना होगा। ये सभी में आपको 3 चांस दिए जाएंगे। सिर्फ दौड़ में आपको एक ही चांस मिलेगा, ये दोनों में आपको 3 चांस मिलेंगे, ठीक है। तो ये फिजिकल्स का रोल है। उसके बाद जो 30 से 40 वर्ष तक है उनको 7 मिनट का टाइम दिया गया है और 13 फीट का ऊंची कूद लंबी कूद है और ऊंची कूद 3 फीट 6 इंच का है और 40 वर्ष से ऊपर का जो है उनको 8 मिनट का टाइम दिया गया है दौड़ में 1600 मीटर के लिए और 12 फीट लंबी कूद और ऊंची कूद इतना है। तो वहीं हम लोग महिलाओं का बात कर लें तो और इसी में पुरुष के लिए ही 81 सेंटीमीटर का सीना होना चाहिए और फुला के वो 85 सेंटीमीटर का होना चाहिए और जो कि SC ST या अदर कैटेगरीज हैं उनको 5 सेंटीमीटर का छूट है रिजर्वेशन कैटेगरी वाले को हाइट में भी और ये सीना फुलाने में भी, ठीक है। OBC को छूट नहीं है, OBC और जनरल के लिए ये सेम है, ठीक है। उसके नेक्स्ट अब महिलाओं का बात कर लें हम लोग महिला अभ्यर्थी के लिए। तो महिला अभ्यर्थी के लिए आप देख सकते हैं 1600 मीटर का जो दौड़ है उसमें 8 मिनट का टाइम दिया है 30 वर्ष तक के एज को और लंबी कूद 10 फीट है और ऊंची कूद 3 फीट है और 30 से 40 वर्ष तक जो है उनको 9 मिनट का टाइम दिया गया है 1600 मीटर दौड़ के लिए। 9 फीट का लंबी कूद है और 2 फीट 9 इंच का ऊंची कूद है। 40 साल से ऊपर जो है उनको 10 मिनट का टाइम दिया है दौड़ लगाने के लिए 1600 मीटर की और 8 फीट जो है लंबी कूद है और 2.6 इंच ऊंची कूद है और ये दोनों में आपको 3 चांस मिलेंगे और इसमें आपको सिर्फ 1 चांस मिलेगा दौड़ के लिए। तो अब देखते हैं कि हम लोग को कि फिजिकल में कितना रोल है फिजिकल का सिलेक्शन में। तो देखिए जो भी कैंडिडेट हैं उनके उसमें से बहुत सारे कैंडिडेट जो इस बार दिल्ली पुलिस का निकाला है क्योंकि क्वेश्चंस टफ थे, यानी कि अच्छे स्टैंडर्ड स्टूडेंट ने दिल्ली पुलिस को निकाला है, ठीक है। और उनका सिलेक्शन कहीं ना कहीं और भी हो चुका है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके 70, 75, 72 इस तरह का नंबर था, तो उनसे आप बात कीजिएगा पर्सनली। मैंने बहुत सारे कैंडिडेट को देखा भी है और बात भी किया। उन लोगों का कहीं ना कहीं या तो टीचर में हो गया है या तो कहीं SSC GD में भी जा चुके हैं। GD का भी कुछ कैंडिडेट थे, क्योंकि GD का जो अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है ज्वाइनिंग अभी मिला है, इधर मार्च में हुआ है और जो एग्ज़ाम था दिसंबर में हुआ था। तो GD वाले भी कैंडिडेट आए हुए थे और कुछ रेलवे में भी चले गए और कुछ कैंडिडेट का अभी रेलवे NTPC और ग्रुप D होना है, तो NTPC में ऑब्वियसली होगा तो NTPC चले जाएंगे। और बहुत सारे कैंडिडेट जिन्होंने स्कोर किया है उनका फिजिकल नहीं है, जिन्होंने बहुत सारे अच्छे स्कोर किए उनका फिजिकल नहीं है। मेरे ही आसपास में 4-5 दोस्त ऐसे हैं वो जाने वाले ही नहीं हैं। तो आप लोग जो 67,000 है उससे डरो मत और डट कर सामना। आपको यदि चांस मिला है, किसी का कट ऑफ से जस्ट कट ऑफ से ही ऊपर है, मान लेते हैं कि 61 कट ऑफ और 61 ही मार्क्स आप जस्ट क्वालिफाई किए, तो आपके पास अदर क्या चांस है? क्यों आप टाइम वेस्ट कर रहे हो कि सर फिजिकल के लिए जाएं या नहीं जाएं? आपको एक दिल्ली पुलिस का फिजिकल देने का चांस मिला है तो आप खाओ पियो, हेल्दी फूड खाओ और जाओ और अपने को दिखाओ। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो बोल देंगे आपको कि फिजिकल के बाद इतना कट ऑफ जाएगा, इतना ऊपर जाने वाला, वो डरा के अभी ही आपको चांस से निकाल देगा और बाद में हो सके कट ऑफ उतना ही जाए, या तो हो सके ऐसा कि कुछ कैंडिडेट मिले नहीं, क्योंकि गर्मियों का जो होता है अभी फिजिकल होने वाला है और आप सभी भी जानते हैं कि कितने परेशानी होगा। उसके बाद दिल्ली पुलिस हर में क्यों 5 गुना ही बुलाता है, यहाँ पे टफ है हर जगह। आर्मी में आपको 12 फीट का ही चाहिए लंबी कूदी, लेकिन यहाँ पे 14 फीट मांगा है, तो उतना आसान नहीं है। और जिन्होंने स्कोर किया है वो ज़्यादातर पढ़ने वाले थे और वो फिजिकल नहीं किए थे। और दूसरी बात, इतना कम कट ऑफ जाने पर जिसका 60, 62, 58, 55 आ रहे थे, वो लोग तो फिजिकल पहले से कर भी नहीं रहे थे कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, और अचानक से बहुत सारे कैंडिडेट का इसमें सिलेक्शन हुआ है। तो उन लोग तो अभी भी सोच ही रहे हैं कि फिजिकल हम करें या नहीं करें। तो इस तरह से जो भी कैंडिडेट लगातार और रेगुलरिटी बना के रखेंगे उनको बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। नहीं तो आप ये वीडियो फिजिकल्स का लास्ट कट आ जाएगा, फाइनल लिस्ट जब आएगा उसके बाद यदि ज़्यादा कटअप नहीं गया ऊपर में तो आप हमें ज़रूर याद करोगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जिनके पास भी बहुत ही लक्ष्य आपको
चांस मिला है। बहुत सारे दोस्तों का तो 0.01 पॉइंटों में नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है। किसी का नॉर्मलाइजेशन बढ़ गया, किसी का 50 मार्क्स से जनरल में ही हो गया, नॉर्मलाइज होकर बढ़ गया, किसी का 55, 56, 7 होने के बावजूद भी ओबीसी में भी नहीं हो पाया, जनरल में भी नहीं हो पाया। तो आपको यदि चांस मिला है तो आप जाओ। और गर्ल्स लोगों के लिए तो सुनहरा अवसर है, गर्ल्स लोगों के लिए और सुनहरा, क्योंकि आप लिख लेना, जितना भी गर्ल्स लोगों का आया है रिजल्ट, उसमें से 40% कैंडिडेट तो सिर्फ अब्सेंट होंगे, सिर्फ ओनली 60% कैंडिडेट अटेंड करेंगे फिजिकल को। आप देख लेना, आप 60% कैंडिडेट यदि अटेंड करते तो आप समझ लो कितना पास करेगा। दिल्ली पुलिस का रेशियो रहता है 6-7 कैंडिडेट में एक कैंडिडेट पास करता है। जो बोल रहे हैं कि आपको 2-3 कैंडिडेट में पास करता है, कभी नहीं। पिछले बार तो 12-13 कैंडिडेट पे एक कैंडिडेट सिर्फ पास किया था, क्योंकि बहुत टफ होता है। अकेले में फिजिकल लंबी कूद ऊंची कूद मार लेना बहुत ही थोड़ा आसान होता है, लेकिन वहाँ पे जब लोगों का घिराव रहता है ना, ऑफिसर्स रहते हैं, तो वहाँ पे बहुत परेशानी होता है, धड़कनें बढ़ जाती है। नहीं तो आके देख लेना वहाँ पे, तो उससे बहुत प्रॉब्लम होता है और गलतियाँ हो जाता है। ठीक है, 3 ही चांस मिलेंगे आपको, लंबी कूद ऊंची कूद और दौड़ में भी सबको सीना फूलने लगता है। तो गर्मियों में थोड़ा सा दौड़ोगे नहीं कि पसीना निकलने लगता है। तो इसलिए आप प्रैक्टिस रेगुलर करो। जिनको भी चांस मिल गया है उनको प्रैक्टिस करना चाहिए और दिल्ली पुलिस में जाना चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ, क्योंकि दोबारा चांस आपको दिल्ली पुलिस में तो कभी नहीं मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, और आपको ज़रूर से ज़रूर जाना चाहिए। उसके बाद जो भी डिमोटिवेट हो रहे हैं कि हमें जाएं या नहीं जाएं, सर मेरा मार्क्स इतना ही है, आप क्या करोगे बताओ? आप सोच रहे थे कभी कि हमारा 52 पे सिलेक्शन हो जाएगा? जिनका वुमेन में EWS का, जिनका आंसर की मिलाने के बाद 35-40 आ रहा होगा, वो तो कब का छोड़ चुका कि दिल्ली पुलिस में इस बार मेरा नहीं होगा। लेकिन क्या हुआ, EWS का कट ऑफ 30.004 गया, 30.1 भी नहीं, 30.004 गया। तो उन लोग कैंडिडेट कितना फिजिकल मार पाएंगे? सबका पैर तो उलट जाता है दौड़ने में। तो आप लोग ट्राई करो, और जिनका भी फिजिकल थोड़ा अच्छा है, आपको लगता है कि हम निकाल लेंगे, वो ज़रूर से ज़रूर जाएं और अपना दम लगा दें। बहुत अच्छे जॉब है दोस्तों। आपके जब अकाउंट में आएगा ना पहले ही मंथ से 35,000 प्लस, तो आपको समझ में आएगा कि क्या जॉब है ये, और इतना स्टैंडर्ड जॉब करोगे आप। ठीक है, और बहुत सारे कैंडिडेट, मार्क्स से आप मत घबराओ। मार्क्स जिसने भी स्कोर किया है उनका तो, जिसने भी ज़्यादा मार्क्स किया है स्कोर, वो कहीं हो चुका है, या तो वो फिजिकल के लिए नहीं डाल रहे हैं। वो दिल्ली पुलिस, यानी पुलिस भी बहुत कोई ऐसा होता है जो कि पुलिस में जाना नहीं चाहते हैं, जिनका स्कोर बहुत ज़्यादा है, वो NTPC में जाएंगे, वो CGL निकाल चुके हैं। ऐसे ऐसे कैंडिडेट इस पुलिस निकला है। आप खुद आसपास में देख लेना, बहुत सारे का CGL में हो चुका था, 18 वाला में भी रिजल्ट आ चुका है, उन लोगों को भी दिल्ली पुलिस दिया है। तो आप घबराओ मत, और आप अपनी जान से लगा के मेहनत करो, अच्छे अच्छे फूड खाओ। और ज़्यादा दिन भी टाइम नहीं है, 27 अप्रैल था। यदि कोरोना आगे नहीं बढ़ती है तो आपका 27 अप्रैल को ज़्यादा चांस है होने का। यदि कोरोना इसी तरह, जिस तरह अभी फिर से लॉकडाउन लगाया जा रहा है, हालांकि इसमें बहुत सारे कोरोना पे भी पॉलिटिक्स किया जा रहा है, क्योंकि जहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, आप सभी जानते हैं बेल्ट कि जहाँ पे भी इलेक्शन है वहाँ पे कोरोना का रेशियो बहुत घट जाता है, और वहाँ पे दिखा दिया जाता है कि हाँ कोरोना बहुत हद तक कंट्रोल में आ गया है। और जहाँ पे नहीं है, सबसे ज़्यादा कोरोना ने परेशान किया तो एजुकेशन फील्ड को परेशान किया। क्या ज़रूरत है, आप तो सोशल डिस्टेंसिंग में बैठा के तो क्लास ले ही सकते हो, सब कुछ करा सकते हो, लेकिन वो भी बंद कर देता है इन लोग, और सब कुछ चलेंगे। तो इन लोगों का अपना, नेताओं का अपना बात है। लेकिन आप अपना, जिनको भी चांस मिला है, मुझे तो यदि मुझे 0.1 से भी चांस मिला रहता तो मैं तो चांस उस पर लगाता, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे चांस हैं। मैं तो कह रहा हूँ इस बार जो भी कैंडिडेट हुए थे ना पास, सब किसी का उतना स्ट्रॉन्ग फिजिकल नहीं, और जो भी एकेडमी ज्वाइन कर लिए हैं वो लोग अच्छा ही किए हैं। तो वो भी यदि कर पाते हैं, सारे नहीं कर पाएंगे। आप भी ट्यूशन पढ़ते हो तो 100 बच्चा रहते, 100 का 100 क्या पास ही हो जाते हैं? ट्यूशन तो पढ़ाने वाले बहुत बेस्ट ही होते हैं, उन्हीं से टॉप भी कर जाता है, कोई कोई फेल कर जाता है। उससे मत आप घबराओ, और आप अपना, या तो आपको नज़दीक में एकेडमी आप एफोर्ड कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो आप खुद से पसीना बहाओ फील्ड पे, हो जाए वो पसीना काम आएगा। ये गर्मियों के पसीना जो होगी वो काम आएगा। और गर्ल्स के लिए तो और ऑप्शन है, आपको बता दे रहा हूँ मैं, 60% से भी कम कैंडिडेट अटेंड करने वाले हैं, 60% से भी कम कैंडिडेट अटेंड करने वाले हैं, आप याद रख लेना। और युवाओं के लिए भी बता दे रहा हूँ, उनका भी ज़्यादा से ज़्यादा 70% कैंडिडेट अटेंडेंस देंगे, 70%, उससे ज़्यादा नहीं होगा अटेंडेंस, आप याद रख लेना 70%। 30% तो सिर्फ अब्सेंट करेंगे। आप सोच लो 70% में कितने बच्चे पास करेंगे? जो बोल रहे हैं ना कितना जल जाएगा कट ऑफ, उतना चल जाएगा। वो आना जब मेरिट लिस्ट लग जाएगी ना, उसी नंबर पे हो सकते हैं दूसरा फिजिकल के लिए आना जाए, यदि वैकेंसी खाली रहे, सरकार की नीयत सही रही तो दूसरा फिजिकल के लिए थोड़ा बहुत कम करके कैंडिडेट बुला लिया जाएगा।
ऐसे होते हैं। इतना हार्ड है दिल्ली पुलिस का फिजिकल, अब बहुत आसान नहीं है, आर्मी से भी हार्ड होते हैं इसका, और मेडिकल भी बहुत टफ लिया जाता है। तो आप तैयारी करो और डिमोटिवेट मत हो। और यदि और भी कोई कमेंट्स होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा और जो भी हेल्प होगा वो करूंगा। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी सोचने में अभी टाइम मत वेस्ट कीजिए। कोई भी सोचने में, जो सोच रहे हैं कहीं कमेंट कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, वहाँ कर रहे हैं, सर मेरा इतना ही नंबर है, उतना में हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो ऐसा कुछ नहीं है, सबका होगा। क्योंकि आप यदि फिजिकल पास करोगे तो सबसे बड़ा रोल है इसमें फिजिकल का, और ये सभी जान रहे हैं। ऐसे ही होता है ना, बहुत सारा टाइम मिलता है कि एग्जाम्स का बहुत सारे टाइम मिल गया, बोलते रहते हैं कि एग्ज़ाम नहीं हो रहा, एग्ज़ाम नहीं हो रहा। जब एग्ज़ाम डेट आ जाता है ना, तो उनका भी कांप जाता है शरीर, और बोलता है कि अभी तो हमको तैयारी करने का टाइम ही नहीं मिला। इतिहास गवाह है कि जितना अधिक टाइम मिला उतना ही कम टाइम पड़ जाता है एग्ज़ाम डेट आने के बाद। उसी तरह फिजिकल में आप लोग अपना वेस्ट करो और फिजिकल पास करके आओ, फिर आप देखना मेरिट बहुत ऊपर नहीं जाएगी, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ मैं वीडियो को अब समाप्त करता हूँ। और भी कोई कमेंट्स होगा तो क्वेरी होगा तो कमेंट्स कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।